हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज। तो विच फंक्शन इज यूज फॉर आउटपुट पर्पज इन सी लैंग्वेज। तो कह रहे हैं कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट पर्पज के लिए यूज होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो एमसीक्यूज रीड कर लेते हैं। प्रिंट एफ, बी है सेकेंड एफ, सी है इनपुट एफ, गेट सी एच। तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनपुट एफ तो पहले ही बता दूं, क्लियर कर दूं कि इनपुट एफ तो होता ही नहीं है और गेट सी एच तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो गेटर को गेट करने के लिए होता है। स्कैन एफ नहीं हो सकता, प्रिंट एफ होगा इसका। तो द करेक्ट आंसर इज प्रिंट एफ। तो अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। विच कैरेक्टर टर्मिनेट्स एट सी स्टेटमेंट। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो टर्मिनेट करता है सी स्टेटमेंट को। तो ए है कोलन, सी है सेमी कोलन, बी है पीरियड, डी है कोमा। तो इसका आंसर होगा गाइस सेमी कोलन। तो अपने नंबर 3 पे चलते हैं एमसीक्यूज। विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू प्रिंट एंड और रीड अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कौन सा ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इस्तेमाल होता है प्रिंट करने की या पढ़ने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को। तो इसका आंसर होगा ए है परसेंट डी, बी है परसेंट आई, इंटीजर के लिए होता है परसेंट डी जो है, परसेंट डी इंटीजर के लिए होता है और परसेंट आई हाँ परसेंट डी जो होता है डेसिमल इंटीजर के लिए होता है, परसेंट आई इंटीजर के लिए होता है, परसेंट है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए और परसेंट ई जो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए होता है। तो फॉर प्रिंट और रीड फ्लोटिंग पॉइंट, तो हमारा करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, सी है एफ परसेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू मूव कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ करंट लाइन। तो पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा मतलब एस्केप कर सीक्वेंस जो होता है इस्तेमाल जो मूव कर्सर को करंट लाइन पे पहले शुरू में वर्ड में ले आता है। तो एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस ए है बैक स्लैश ए, बी है बैक स्लैश आर, सी है बैक स्लैश एन, सी डी है बैक स्लैश पी। बैक स्लैश ए से जो है बेल की साउंड प्रोड्यूस होती है अलर्ट की, और बैक स्लैश आर से कर्सर जो है वो शुरू में आ जाता है लाइन के, और बैक स्लैश एन जो है वो कर्सर को बिगिनिंग में लाता है नेक्स्ट लाइन के, अगली लाइन के, और बैक स्लैश बी जो है वो हमें बैकवर्ड बाय वन पोजीशन मतलब बैक कर देता है एक पोजीशन। तो इसका आंसर होगा बैक स्लैश आर, क्योंकि वही हमें जो है ना लेके आता है बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन पे। तो अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन के मैंने ए है रिमाइंडर है, बी है लेस देन और इक्वल टू, सी है एंड, और जो लास्ट वाला है वो हमारे पास है आर से। ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, लास्ट तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और इसको एंड बोलते हैं, ये तो लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये रिलेशनल ऑपरेटर है। तो यही है जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो करेक्ट आंसर होगा रिमाइंडर, मॉड्यूलस, तो कई लोग मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। ऑप्शन के मैंने ए है रिमाइंडर मॉड्यूलस, बी है लेस देन और इक्वल टू, और नीचे सी है ऐड, और ये है तो क्या बोलते हैं इसको प्लस इज इक्वल टू। तो बोलते वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, नाम नहीं मुझे पता। तो ये रिमाइंडर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ऊपर भी वैसे बात हुई थी। तो ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, और सी जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो यही एक जो है हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू सेमीकोलन के इज इक्वल टू के प्लस ए सेमीकोलन के। ए को स्किप कर दें और इस वाले के को स्किप कर दें और प्लस को इस तरफ ले आए, तो क्या बनता है के प्लस इज इक्वल टू ए। तो हमने के प्लस इज इक्वल टू ए ढूंढना है, देखें तो ये रहा। तो हमने बाकी ऑप्शन में लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम आंसर लगा के अब नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पूछ रहे कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। देख लेते। ए ऑप्शन है प्लस, तो प्लस तो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो बी ऑप्शन पढ़ते हैं, बी है प्लस इज इक्वल टू। तो प्लस इज इक्वल टू होता है हमारे पास, प्लस इक्वल टू होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और प्लस प्लस हमारे पास क्या होता है वो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और डी प्लस ये तो होता ही नहीं है मेरे ख्याल।
تو اس کا آنسر ہوگا سی، کیا آنسر ہوگا پلس پلس. اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز پہ چلتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ آپریٹر ہیز دا ہائیسٹ پریسیڈنس. تو ویسے تو انکریمنٹ اینڈ ڈیکریمنٹ کی ہائیسٹ ہوتی ہے، لیکن ان میں ہمیں گیون ہے اینڈ گیون ہے، اور لیس دین ایکول ٹو گیون ہے، ایکول ٹو گیون ہے، اور اسٹیرک گیون ہے. اینڈ کی بھی نہیں ہوتی، لیس دین ایکول ٹو کی بھی نہیں ہوتی، ایکول ٹو. تو یہ ہمارے پاس جو آپشن ہے اس کی سب سے ان سب میں سے ہائی ہے. ویسے ہائی تو اصل میں ان کی ہے انکریمنٹ اینڈ ڈیکریمنٹ، اس کے بعد ہی آتا ہے، لیکن ان میں تو وہ ہے نہیں، اس وجہ سے اس کی سب سے زیادہ ہائی ہوگی. نیکسٹ ٹائم سیکوینس پہ چلتے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا اسٹیرک. وچ آف دا فالوئنگ آؤٹ پٹ آف دا ایکسپریشن 5 پلس اسٹیرک 3 مائنس 1. تو آپشنس پڑھ لیتے ہیں. اے 16 گیون ہے، بی 13 گیون ہے، سی 23 اینڈ ڈی 2. تو یہ ہمیں سوال جو ہے نا وہ آرڈر آف پریسیڈنس کے تحت رہ کے کرنا ہے. تو اس میں پہلے اسٹیرک کو کرتے ہیں 5 پلس 9 مائنس 1. تو اب پلس کو کر لیتے ہیں 14 مائنس 1. کیا آنسر آئے گا 13. تو اس آپشن میں دیکھتے ہیں 13 ہے، تو جی بالکل ہی بی والا آپشن 13 ہے. اٹس مینس بی کریکٹ ہے. تو گائز ہو گیا ہمارا ایم سی کیوز. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. آج میرا گلا بھی تھوڑا خراب تھا، تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا.